हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जाना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। फिर उसके बाद में हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है। फिर हमने इलेक्ट्रिक चार्जेज जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की। जैसा मैंने कल बताया था आपको कि आज के वीडियो में हम लोग कूलोम्ब के लॉ को पढ़ेंगे और इसके बाद की जितने भी टॉपिक्स हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं कूलोम्ब लॉ। कूलोम्ब का लॉ क्या है, क्या कहता है कूलोम्ब का लॉ, इसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि कूलोम्ब का लॉ है क्या और किस चीज़ पे बेस्ड है। एक बात तो देख लें, ध्यान दे लें। कूलोम्ब ने जो लॉ दिया था वो ये दिया था कि अगर कोई टू फोर्सेज Q1 एंड Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं, कोई भी टू फोर्सेज, तो जो इनके बीच में अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स जो वर्क करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों का चार्ज का मल्टीपल क्या है। आपको ये तो पता ही होगा कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कब काम करेगा और रिपल्सन फोर्स कब काम करेगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि अगर ये सेम चार्ज हैं, जब ये सेम चार्ज हैं तब तो रिपल्सन फोर्स काम करेगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है तो भी रिपल्सन, और ये दोनों अगर नेगेटिव हैं तो भी रिपल्सन फोर्स काम करेगा। और उसी तरीके से अगर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हुआ या फिर नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तब फिर यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। जो इनके बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगने वाला है वो इन दोनों के चार्जेज के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है, और जो इनकी डिस्टेंस होती है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इक्वेशन फर्स्ट नेम दे सकते हो आप इसको, और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये है सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से आप देखते हैं कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप इसको यूँ राइट कर सकते हो कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटाएंगे, प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटाएंगे तो यहाँ इसकी जगह आप एक कांस्टेंट ले लेंगे K। ये एक कांस्टेंट रहेगा जिसको कि हम स्पेस की परमिटिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पेस की परमिटिविटी बोलते हैं। आइए इनकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, जो भी इसके बीच में फोर्स लगेगा, चाहे तो अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे रिपल्सन फोर्स हो, हम इंटरैक्शन फोर्स बोलेंगे उसको। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो और चाहे रिपल्सन फोर्स हो, बिटवीन टू पॉइंट्स इलेक्ट्रिक चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। जो भी चार्जेज होते हैं इनके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो भी इनके बीच में डिस्टेंस होती है r, जो r थी, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
एंड एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। और कहाँ पे एक्ट करता है? जी, टू चार्जेज हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, इन दोनों को ऐड करने वाली जो लाइन है, ये लाइन जो डायरेक्टली सीधी जा रही है स्ट्रेट लाइन, इस पर ये अट्रैक्ट करता है, इस पे ये एक्ट करेगा। तो इसको यूं राइट कर सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जैसा कि हमने अभी समझा है। और इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए यहां पे एक कांस्टेंट ले लिया K। अब ये K क्या है? K के बारे में जानते हैं। तो ये K जो है वो क्या है? वेयर K इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ ए प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलोम्ब कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? दोबारा से पढ़िए। वेयर K इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलोम्ब कांस्टेंट। जो K की वैल्यू होती है, K की वैल्यू अगर बात की जाए वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम के अंदर जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0, या इसको हम एप्साइलन जीरो या फिर एप्साइलन नोट, क्या बोलेंगे? एप्साइलन जीरो और एप्साइलन नोट, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। एप्सिलॉन नोट क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी को हम यूं समझ सकते हैं कि ये फ्री स्पेस की एक चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी मान सकते हैं इसको। क्या है? फ्री स्पेस की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम में जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε। क्या होती है? 1/4πε, जहां ये एप्सिलॉन है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ ए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। क्या होती है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है। द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए रिलेटिविटी परमिटिविटी और ए स्पेसिफिक कंडक्टिव कैपेसिटी और ए डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट इज गिवन बाय। अब देखिए, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बात करें या फिर रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें। अब देखो, रिलेटिव परमिटिविटी जो होगी किसी भी मीडियम की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी, इन दोनों के रेशियो की इक्वल होती है। तो क्या है? वे K इज इक्वल टू, ये ध्यान देना, एक चीज ध्यान देने की, यहां ये स्मॉल k है। क्या है? स्मॉल k। जहां हमने कूलोम्ब्स कांस्टेंट लिया है ये क्या है? स्मॉल k। और यह डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये है कैपिटल K। इस चीज पे ध्यान देना है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कैपिटल K इज इक्वल टू, इसको परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव, तो एप्सिलॉन r, तो मतलब इसका इससे होता है रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r। क्या होती है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। किसके इक्वल होती है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब इसकी अगर वैल्यू की बात करते हैं, वैक्यूम के अंदर फोर्स जो अप्लाई होता है किसी भी टू चार्जेज में, तो वो फोर्स होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल। और अगर मीडियम की बात करते हैं, इन मीडियम, तो F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर के इक्वल होता है। जहां अगर वैल्यू की बात की जाए, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ये 8.8542 इंटू 10⁻⁻12 कूलोम्ब। जो यहाँ पे C है ये है कूलोम्ब। इसके कूलोम्ब के बारे में आगे चल के बातें करेंगे हम लोग कि ये कूलोम्ब है क्या। पर न्यूटन, न्यूटन के बारे में जानते हैं आप, ये किसकी यूनिट है बताइए? न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट है न्यूटन। इसके बारे में पढ़ेंगे। पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8.8542 इंटू 10⁻⁻12 कूलोम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसी के साथ में आगे चलते हैं। तो इसको अगर आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू राइट करते हो डायरेक्टली, तो ये जब इसको सोल्व करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, तो ये होगा 8.9875 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 8.9875 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलोम्ब स्क्वायर। और अगर इसको जब सोल्व करते हैं और जहाँ पे भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल करते टाइम में हम इसकी ये वैल्यू राइट करेंगे। कौन सी वाली? 9:2। ये अबाउट टू 9 है। ये वैल्यू कितनी है? अबाउट टू 9। इसलिए हम इसको 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम्ब स्क्वायर के इसको किसी भी डेरिवेशन में, किसी भी न्यूमेरिकल में इसको काम में लेते हैं हम लोग। अब चलते हैं कूलोम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कूलोम्ब का लॉ क्या होता है और इसका क्या क्या तरीका होता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, आपने वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज आपने पढ़ी हैं और आपको जहाँ तक है पता भी होगा कि वन ऑब्जेक्ट के कारण सेकंड ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और हमें पता है कि जो फोर्स होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके बारे में देखते हैं। जो अगर देखिए यहाँ जैसे हमने कूलोम्ब के लॉ में देखा है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में देख रहे हैं हम। ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, दोनों चार्ज हो गए। अब आप बात करेंगे Q1 के कारण Q2 पे फोर्स लगेगा। डिस्टेंस तो वही है R, वही डिस्टेंस है, चार्जेज भी वही हैं और दोनों पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं। हम लोग सेम चार्ज है इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं। अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो भी बात वही आएगी और अगर पॉजिटिव चार्ज लेके चलेंगे तब भी बात वही आएगी। तो देखिए यहाँ Q1 फोर्स के कारण Q2 पे एक फोर्स अप्लाई होगा और वो क्या होगा? F21। कौन सा अप्लाई होगा? F21, जो कि किधर लगेगा? इसकी तरफ। ये फोर्स लगाएगा, रिपेल्सन फोर्स लगाएगा Q2 पर। ठीक है। इसी तरीके से Q2 के कारण रिपल्सन फोर्स लगेगा Q1 पर, जो कि कौन सा लगेगा? F12। कौन सा लगेगा? F12 फोर्स लगेगा। ये फोर्स जब लगेगा तो ये हमेशा Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। रिपल्सन फोर्स लग रहा है, क्या लगेगा? Q1 Q2 क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ पे R⁻12 क्या लगेगा? R⁻12 मीन्स इसकी डायरेक्शन गिवन है हमें। तो जो F12 पे जो फोर्स लगने वाला है वो एक कूलोम्ब के लॉ पे ही आपको ये रख लेना है। F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये यहाँ तक तो ऐसे के ऐसी है और यहाँ हमने R⁻121 क्या लगा दिया? R⁻21
जो यहाँ लगाई है हमने आर कैप 2 1, ये इनकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है कि 2 के कारण 1 पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। और अगर बात करते हैं F21 की, तो वही बात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप 1 2, आर कैप 1 2 की बात करते हैं। अब देखिए इसी तरीके से अगर यहाँ चार्जेज नेगेटिव भी हैं, ऊपर वाले सिनेरियो में हमने पॉजिटिव चार्ज देखे थे, अब नेक्स्ट नीचे वाले सिनेरियो में हमने दोनों देखा है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज भी हैं तब भी इस चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वही चार्ज जो F21 था पॉजिटिव के कारण और वही F21 है नेगेटिव के कारण, दोनों सेम होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बात करते हैं वैक्यूम में, वैक्यूम के अंदर अगर बात करते हैं तो वैक्यूम में यही दोनों चार्ज अगर अपोजिट चार्ज रखे हुए हैं, कोई भी चार्ज पॉजिटिव हो और कोई भी चार्ज नेगेटिव हो, उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ कौन सा फोर्स काम करेगा? अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो ये F12 और 21 दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स काम करते हैं, 1 के कारण 2 पर और 2 के कारण 1 पर। तो यहाँ जो फोर्स काम करेगा वो भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप 1 2 फोर्स लगेगा। और यहाँ पर भी वही फोर्स इस पे काम करेगा। क्यों? कूलोम्ब के लॉ से हमने देखा कि इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगे चाहे आपका रिपल्सन फोर्स लगता हो, तो दोनों फोर्सेज इनकी नेचर पर डिपेंड करेंगे कि इनकी नेचर कैसी है, मीन्स दोनों सेम साइन है या फिर दोनों अपोजिट हैं। तो अपोजिट है तो रिपल्सन फोर्स, अपोजिट हैं तो अट्रैक्शन फोर्स, और इक्वल हैं तो रिपल्सन फोर्स काम करेगा। और वो फोर्स किसके इक्वल होगा? इन दोनों के मल्टीपल और इनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से अगर F12 की बात करें तो वो नेगेटिव F21 के इक्वल होता है, चाहे केस कोई सा भी हो। केस कोई सा भी मतलब चाहे दोनों के दोनों पॉजिटिव हों, दोनों के दोनों नेगेटिव हों, चाहे एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, तो दोनों में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या फिर रिपल्सन फोर्स लगेगा दोनों को दोनों सेम लगेगा, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। और ये दोनों के दोनों फोर्स सेम लग रहे हैं, ठीक है। अब एक नोट देने की बात है, ध्यान देने की बात क्या है कि द क्यूब टर्म ऑफ द डिस्टेंस इज सिंपली बिकॉज ऑफ द वेक्टर फॉर्म, अदरवाइज द लॉ इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। आपने अगर ध्यान दिया हो यहाँ तो आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब आ गया, नीचे देखिए यहाँ भी आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब आ गया। लेकिन एक चीज आपने ये भी ध्यान दी है क्या कि यहाँ आर कैप की जगह R21 आ गया? आपने ये चीज़ तो पढ़ी ही होगी। कैसे आया पता है क्या? कि अरे भाई हम क्या राइट करते थे कि अगर आर कैप की बात करें तो आर कैप क्या होता है बताइए? मॉड्यूलस ऑफ आर अपॉन आर, इसके इक्वल होता है क्या? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर के इक्वल होता है। तो ये जो आर कैप के पोजीशन पे इन्होंने ये रखा है, तो यहाँ तो R12 हो गया और यहाँ R21 हो गया। जो यहाँ का R था, जो नीचे वाला जो R था मॉड्यूलस आर वेक्टर मॉड्यूलस आर अपॉन आर, ये इस आर स्क्वायर से मल्टी होके अप्लाई होके यहाँ तो आर क्यूब बना लेता है और यहाँ भी आर क्यूब बना लेता है। बस ये है छोटी सी बात, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यूनिट्स ऑफ चार्ज। चार्ज के यूनिट्स कौन कौन सी हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए कौन कौन सी यूनिट है। ऐसा ही सिस्टम द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब या फिर सी।
एसआई सिस्टम के अंदर अगर चार्ज की यूनिट की बात करते हैं तो वो क्या है, कूलोम्ब, और इसको डिनोट किससे करते हैं, सी से। तो जो अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मैंने बताया होगा कि हाँ मैं ये चीज़ें आने वाले टाइम में बताऊंगा आपको, तो ये है वो यूनिट है आपकी, ठीक है। अब क्या बात करते हैं कि वन कूलोम्ब है क्या, तो वन कूलोम्ब ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज विच वैन प्लेस्ड एट द रेस्ट इन वैक्यूम एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर स्टेशनरी चार्ज रिपेल इट एंड इट रिपेल बाई इट विद ए फोर्स ऑफ 9 into 10⁻⁹ न्यूटन। समझ में आया कुछ, नहीं आया? दोबारा से इसकी रीडिंग कीजिए, समझ में आएगा। जो वन कूलोम्ब चार्ज है, वन कूलोम्ब चार्ज है क्या कि अगर कोई भी टू चार्जेज हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। वैक्यूम के अंदर ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं। कितने मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस पे। और जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, चाहे वह अट्रैक्शन फोर्स हो और चाहे वह रिपल्सन फोर्स हो, वो फोर्स अगर 9 into 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स है, तो वो जो चार्ज होगा दोनों का, वो चार्ज वन कूलोम्ब कहलाएगा। उस चार्ज को क्या कहेंगे हम, वन कूलोम्ब चार्ज। ओके। इन द सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम द यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम्ब और ESU। आपको आने वाले टाइम में ओनली ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ESU है और भी SU है, ये छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप इनको यहीं से ध्यान में रखे चलिए कि सीजीएस सिस्टम के अंदर जो चार्ज की यूनिट है वो है स्टेट कूलम्ब और ESU। इन सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम स्मॉल के, ये ध्यान देने की बात है, इज इक्वल टू 1 कैपिटल के। और कैपिटल के बारे में तो हमने पढ़ाई है, के इज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। और अगर वैक्यूम की बात करते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना होता है, 1 होता है। तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो फोर्स लगेगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल ही फोर्स लगता है। अगर बात करते हैं Q1 और Q2 दोनों सेम हो और उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर हो, फोर्स इनके बीच में 1 डाइन हो, देन Q जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है वो 1 स्टैट कूलम्ब होगा। जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर दोनों चार्जेज सेम हैं, इनके बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, फोर्स 1 डाइन है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा Q वो होगा ±1 स्टेट कूलम्ब। सॉरी, ये चार्ज जो होगा वो कितना होगा, 1 स्टेट कूलम्ब चार्ज होगा। इन सीजीएस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम द यूनिट ऑफ चार्ज इज एब कूलम्ब और EMU। देखो, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब और EMU एब कूलम्ब, ये सीजीएस सिस्टम में है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि EMU और ESU में कौन सा रिलेशन है। EMU ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कूलम्ब ESU ऑफ चार्ज। कूलम्ब C दे दिया गया, या फिर EMU ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 3 into 10⁻10 ESU ऑफ चार्ज। 1 EMU की वैल्यू कितनी होती है, 3 into 10⁻10 क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब ऑफ चार्ज। या फिर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज की बात करें, 3 into 10⁻9 स्टेट कूलम्ब के इक्वल होती है। और 1 एब कूलम्ब होती है वो 10 कूलम्ब के इक्वल होती है।
1 एब कूलोम्ब कितने के इक्वल होती है? 10 कूलोम्ब के इक्वल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, कुछ अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे आप लोग। आपका ज़्यादा एक ही वीडियो में लंबा नहीं करूँगा, छोटे छोटे वीडियो के द्वारा हम समझते हुए आगे चलेंगे। अब जो बचा है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट। ये टॉपिक हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे।